हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। आज मैं सिलोगिज्म के सम नॉट एंड आइदर और के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आप सभी लोग वीडियो पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैं रात के 1 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ध्यान देना। चलो, आइदर और के केसेस को पहले समझते हैं। मैं आपको 4 एग्जाम्पल दूंगा और इस 4 एग्जाम्पल से आपका आइदर और का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, कोई भी कंक्लूजन में हमारा आइदर और अप्लाई तब होता है जब वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा। तो ध्यान देना, हमारा 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है सिलोगिज्म में। ऑल प्लस सम नॉट, सम प्लस सम नॉट, सम और नो। यानी एक कंक्लूजन हमारा ऑल से जुड़ा हुआ होगा और दूसरा कंक्लूजन हमारा यदि सम नॉट से जुड़ा हुआ होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर माना जाएगा। सेकेंड, यदि एक कंक्लूजन हमारा सम से जुड़ा हुआ है और एक कंक्लूजन हमारा सम नॉट से कनेक्ट है, इट मीन्स वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक सेंटेंस यानी एक कंक्लूजन हमारा सम से जुड़ा हुआ है और एक कंक्लूजन हमारा नो से जुड़ा है, इट मीन्स वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। जब ये बातें पता चल जाएगी, गिवन कंक्लूजन हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो आप 90% श्योर होते हैं वहां पे आइदर और अप्लाई होगा। बचा 10%। तो 10% के केस में हमारा गोल्डन रूल फॉलो होना चाहिए और ये ऊपर का 3 कंटेंट हमारा क्या, गोल्डन रूल। यदि ये 10% और ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला बात हमारा अप्लाई हो जाएगा तो वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, वहां पे हम लोग लगाएंगे आइदर और। तो 4 एग्जाम्पल से आपका कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल है क्या, वो देखो स्क्रीन पे। हाँ, ध्यान देना। हमारा स्टेटमेंट है सम ए आर बी। चलो डायग्राम बना लिए, सम ए आर बी। फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया सम बी आर सी, ये भी बन गया। इस केस में ए और बी में सम का रिलेशन, बी और सी में हमारा सम का रिलेशन, ए और सी में क्या रिलेशन नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क। और जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क लगेगा वहां यस नो कंडीशन होता है। आपसे ऑल सम नो पूछा जाइए, तीनों की तीनों बात रॉन्ग हो जाएंगे। तो ध्यान देना, पहला कंक्लूजन में पूछा गया सम ए आर सी। तो देखो ए आर सी में हमारा क्या लगा, क्वेश्चन मार्क। जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क वहां पे यस नो कंडीशन, ऑल सम नो रॉन्ग होगा, यहाँ सम पूछा रॉन्ग हो गया। नो ए सी, देखो ए और सी के बीच हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। जब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ तो आपसे क्या पूछा जाए, जिस डायग्राम के साथ, ये ध्यान रखना, जिस डायग्राम के साथ हमारा क्वेश्चन मार्क है वहां यस नो कंडीशन, ऑल सम नो रॉन्ग होता, तो इस केस में हमारा सेकंड कंक्लूजन भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो क्या हमारा आंसर नन फॉलो होगा, नहीं। यहाँ पे देखो, एक कंक्लूजन हमारा सम से कनेक्ट है, दूसरा कंक्लूजन हमारा नो से कनेक्ट है, इट मीन ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो आप 90% श्योर हो गए यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा आइदर और या इधर और, जो आप पढ़ते होंगे। तो ध्यान देना अच्छे तरीके से। बचा 10%, उसके लिए हमारा गोल्डन रूल फॉलो होना चाहिए। हमारा गोल्डन रूल है क्या, ध्यान से सुनना। वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। तो देखो, एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव होगा और जो दूसरा कंक्लूजन होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। देखो ऐसा हुआ है इसमें। आगे ध्यान से सुनना। द एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ द ऑप्शन। एलिमेंट दोनों में सेम होना चाहिए। देखो ऊपर ए और सी, नीचे भी हमारे ए और सी, यानी ये भी फॉलो हो गया। इंडिविजुअली बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। तो देखो अपने बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से दोनों कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। यानी 90% कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से फॉलो हुआ, 10% हमारा गोल्डन रूल से फॉलो हुआ, इट मीन 100% हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, आइदर और अप्लाई होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा आइदर और होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से। हाँ, ये सेकेंड एग्जाम्पल ध्यान देना। हमारा स्टेटमेंट है क्या, हमारा स्टेटमेंट है सम ए आर बी, बना लो। फिर क्या बोला गया, सम बी आर सी, बना लिया गया। अब कंक्लूजन है क्या, वो देखो कंक्लूजन है सम ए आर सी। देखो ए आर सी में क्या रिलेशन आपको पता नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। तो पूछा जा रहा है सम ए आर सी, क्वेश्चन मार्क लगाओ, यस नो कंडीशन, ऑल सम नो रॉन्ग होता, तो पूछा गया सम रॉन्ग हो गया। सेकंड कंक्लूजन सम ए आर नॉट सी। तो ध्यान देना अच्छी तरीके से, हमारा बेसिक सा कंसेप्ट है क्या, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन को राइट होने के लिए एनी हाउ पॉजिटिव होना होता है, ये बातें ध्यान रखना। और जब स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव होगा तो कंक्लूजन को राइट होने के लिए नेगेटिव होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या देखो, पूरा पूरा स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव था और ये कंक्लूजन देखो हमारा नेगेटिव है, यानी उल्टा काम के, जहां हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव और कंक्लूजन नेगेटिव, तो वो तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाता है। चलो, अब सवाल ये उठता है क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो हाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। देखो ये सम से कनेक्ट है और ये सम नॉट से हमारा कनेक्ट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हुआ। ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हुआ। तो आप 90% श्योर होगा यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा हमारा आइदर और का कंसेप्ट। लेकिन यहाँ पे 10% अभी भी बचा हुआ, वो हमारा क्या, गोल्डन रूल। तो हमारा गोल्डन रूल है क्या, ध्यान से सुनना। एक हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन हमारा नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, ये बातें फॉलो हो गई। आगे, द एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ द ऑप्शन। एलिमेंट दोनों में सेम
सेम होना चाहिए, तो हाँ सेम है, देखो ऊपर ए और सी, नीचे भी हमारा ए और सी। इंडिविजुअली बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, तो देखो दोनों कंक्लूजन हमारा रॉन्ग भी हुआ अपने बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से। तो बच्चा 10% ये हमारा फॉलो हो गया, तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे हमारा आइदर और का कॉम्बिनेशन लगेगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का टर्म था, एग्जाम्पल था, यहाँ पे आइदर अप्लाई होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं। आते थर्ड वाले एग्जाम्पल से, ध्यान देना। थर्ड वाला एग्जाम्पल हमारा है क्या वो देखो। थर्ड वाले एग्जाम्पल में बोला जा रहा है सम ए आर बी। क्या बोला जा रहा है? सम ए आर बी हमारा स्टेटमेंट है। और फिर क्या बोला जा रहा है? सम बी आर सी, ये भी बना लिया गया। कंक्लूजन, कंक्लूजन ऑल ए आर सी, तो देखो ए और सी में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क, वहां यस नो कंडीशन, ऑल सम नो हमारा रॉन्ग होता है, तो रॉन्ग हो गया। सेकंड कंक्लूजन, सम ए आर नॉट सी, देखो ए और सी में हमारा क्या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और वैसे भी जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन जैसे नेगेटिव होगा तो वो रॉन्ग हो जाता है। अब सवाल ही उठता है क्या हमारा आंसर नन फॉलो होगा? नहीं, ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। कैसे? वो देखो, हमारा जो ऊपर वाला कंक्लूजन वो ऑल से कनेक्ट है और नीचे वाला कंक्लूजन सम नॉट से कनेक्ट है, यानी ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो 90% श्योर हो जाए यहाँ पे आइदर और अप्लाई होगा। बचा 10%, यानी वो हमारा गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल हमारा कहता है क्या, ध्यान से सुनना, एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। हाँ ऐसा हो रहा है इसमें, दोनों में एलिमेंट हमारा सेम होना चाहिए। तो हाँ, तो एलिमेंट भी देख लो, हमारा ऊपर भी एसी और नीचे भी हमारा एसी फॉलो हो गया। इंडिविजुअली बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होना चाहिए। चलो ये भी अप्लाई हो गया, इन्हें 10% भी हमारा फॉलो हो गया। इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, आइदर और होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो एग्जाम्पल था, हमारा थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे आइदर और का कॉम्बिनेशन लगेगा। चलो बढ़ते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। हाँ, क्या ध्यान से सुनना, हमारा स्टेटमेंट है सम ए आर बी, फिर क्या है सम बी आर सी। चलो बना लिया गया। कंक्लूजन पे आते, कंक्लूजन ऑल ए आर सी, देखो ए और सी में क्या रिलेशन नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगेगा। जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क, वहां यस नो कंडीशन, ऑल सम नो रॉन्ग होता है, रॉन्ग हो गया ये। फिर हमारा जो सेकंड वाला कंक्लूजन, वहां पे बोला जा रहा है सम सी आर नॉट है, तो ध्यान देना स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव था, कंक्लूजन आपसे नेगेटिव पूछ रहा, तो जहां हमारा ऊपर का स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव पूछा, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दोनों कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग। अब सवाल ही उठता है क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो डेफिनेटली ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, क्योंकि ऑल से कनेक्ट और सम और नॉट से कनेक्ट है। तो 90% चांसेस है यहाँ पे हमारा क्या अप्लाई होगा, आइदर और अप्लाई होगा। बचा 10%, यानी हमारा गोल्डन रूल। तो ध्यान देना, गोल्डन रूल कहता है क्या, एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और एक हमारा नेगेटिव होना चाहिए। तो हाँ ध्यान देना, ऐसा हो रहा है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। एलिमेंट दोनों में सेम होना चाहिए, देखो ऊपर ए सी और नीचे भी हमारा ए और सी ही है, यानी ये भी फॉलो हो गया। इंडिविजुअली बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, तो देखो यहाँ पे दोनों कंक्लूजन हमारा क्या, रॉन्ग भी हो गया, यानी जो 10% वाला बात है वो भी फॉलो हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन है, ऑल और सम नॉट के केस में हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले प्लेस में नहीं जाना चाहिए, और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट वाले प्लेस में कभी नहीं आना चाहिए। देखो जब ऊपर वाले पैटर्न में ए और सी, तो ठीक उसी तरीके से नीचे वाले पैटर्न में यहाँ पे ए होना चाहिए था और यहाँ पे सी होना चाहिए, तो जाकर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, जहां हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो उस केस में ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं माना जाएगा, ये बातें ध्यान रखना। और ऐसा केवल ऑल प्लस सम नॉट के साथ होता है। यहाँ पे ऊपर वाले टर्म में ए और सी था, तो नीचे वाले टर्म में ए और सी ही होना चाहिए था, सी और ए नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना, ऐसा केवल इसी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में होता है, दूसरे में किसी में, दूसरे में यानी जो दूसरा हमारा सम और सम नॉट था और सम और नो था, उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें फर्क पड़ता है। तो इस केस में ध्यान रखना, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, नन फॉलो होगा। चलो आई होप इस 4 एग्जाम्पल से आपका आइदर और का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है क्या वो देखो। हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा, ध्यान देना, क्वेश्चन है सम एप्पल्स आर बैड्स। क्या है? तो हमारा सम एप्पल्स आर बैड, ध्यान देना अच्छे तरीके से। आप ध्यान दोगे तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है सम एप्पल्स आर बैड्स, चलो बना लिए सम एप्पल्स आर बैड्स, ठीक है। फिर क्या बोला गया, फिर बोला जा रहा है सम एप्पल्स आर बैट्स के बाद बोला जा रहा है ऑल बैट्स आर बॉल। क्या बोला जा रहा है, ऑल बैट्स आर बॉल। तो चलो ठीक है, ऑल बैट्स को बॉल बनाते हैं, ध्यान देना, ऑल बैट्स को बॉल बनाते हैं। चलो ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है, नो बॉल आर कैट्स, नो बॉल आर कैट्स, ये भी बना लिया गया, नो बॉल्स आर किड्स। चलो ठीक है। अब हमारा जो कंटेंट था पहला, जो हमारा कंक्लूजन में क्या बोला जा रहा है, कंक्लूजन में बोला जा रहा है
सम कैट्स आर एप्पल, तो ध्यान देना कैट और एप्पल के बीच में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा, जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क वहां यस नो कंडीशन ऑल सम नो हमारा रॉन्ग होता है, तो रॉन्ग हो गया। फिर बोला जाए नो कैट्स आर एप्पल, तो ध्यान देना कैट और एप्पल में हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क, जिस डायग्राम के साथ हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा वहां यस नो कंडीशन ऑल सम नो हमारा रॉन्ग होता है। अब ध्यान देना क्या इसका आंसर नन फॉलो होगा, नहीं, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। देखो ऊपर का टर्म में सम है और नीचे वाले टर्म में हमारा नो है, तो ये सम और नो से कनेक्ट हो गया। इट मीन 90% यहाँ पे चांसेस है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी 90% आप श्योर हो गए ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। बचा 10%, तो वो रूल क्या कहता है, एक कंक्लूजन पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऐसा हो रहा है। चलो फॉलो हो गया। एलिमेंट दोनों में सेम होना चाहिए, देखो ऊपर कैट एप्पल नीचे भी कैट एप्पल, यानी सेम सेम है। दोनों कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होना चाहिए, हाँ देखो रॉन्ग भी हो गया, तो 10% भी आप श्योर हो गए। इट मींस इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आइदर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इन करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन में। सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा है क्या, वो देखो। हाँ ध्यान देना, बोला जा रहा ऑल कप्स आर कैप्स। चलो इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ बातें आप समझना। देखो ये सर्कल है, इस सर्कल को ओवरलैप किया गया और फिर यहां पे क्रॉस किया गया और एक फिर से सर्कल बनाया गया और फिर इसे ओवरलैप किया गया। तो ध्यान देना जब भी आपका ऐसा डायग्राम बनेगा तो ये सर्कल जो है वो इसके साथ सम नॉट बनाता है, ध्यान रखना, और ये सर्कल जो है वो इसके साथ सम नॉट बनाता है, ये बातें ध्यान रखना। और ये दोनों सर्कल आपस में जो बड़ा वाला ये भी क्या बनाता है, सम नॉट बनाता है। तो ध्यान रखना, ये बातें मैंने आपको शॉर्टकट में बता दी है। चलो अब आगे बढ़ते, जो हमारा क्वेश्चन था उस पर आता है। क्वेश्चन हमारा है क्या, वो देखो। क्वेश्चन में बोला जा रहा ऑल कप्स आर कैप, चलो बना लेते हैं, ऑल कप्स आर कैप। ये कप है और ये हमारा कैप है। चलो फिर क्या बोला जा रहा है, नो कप इज अ ग्लास, नो कप इज अ ग्लास। चलो ठीक है बना लिए, नो कप इज अ ग्लास। फिर क्या बोला गया, ऑल ग्लास आर कवर्स, तो ऑल ग्लास आर कवर्स, ये भी बातें मैंने बना ली। अब ध्यान देना पहला कंक्लूजन, एटलीस्ट सम ग्लासेस आर कप, तो गौर से सुन लो मेरी बातों को। ऑलवेज सिलोगिज्म के केस में एटलीस्ट को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि सिलोगिज्म का अपना डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, सम। तो दो दो जो हमारा सेंटेंस उसमें दो दो सम आ नहीं सकता, तो उस केस में हमारा एटलीस्ट जो होगा वो क्या होगा, इग्नोर मार दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, जब भी आप सिलोगिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जहां भी आपको एटलीस्ट दिखेगा उसे इग्नोर मार देना, उसे पढ़ना नहीं। तो हमारा कंक्लूजन क्या, हमारा कंक्लूजन सम ग्लासेस आर कप्स, तो ध्यान देना ग्लास और कप आपस में नेगेटिव पूछ रहा पॉजिटिव, तो ये होता क्या नहीं, ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो पहला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग। दूसरा कंक्लूजन, सम कैप्स आर ग्लासेस, सम कैप्स आर नॉट ग्लासेस, डेफिनेटली, क्योंकि ये डायग्राम इसके साथ सम नॉट बनाएगा, तो ये हमारा राइट, क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको। आगे आगे क्या बोला जा रहा है, सम कवर्स आर नॉट कप, तो ध्यान देना सम कवर्स आर नॉट कप, ये भी हमारा राइट हो जाए, क्योंकि अभी मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था। देखो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये हिस्सा जो है वो इसके साथ क्या, नो है, और ये पोर्शन जो है वो कैप के अंदर आएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कुछ हिस्सा जो है वो हमारा क्या नहीं होगा, ग्लास नहीं होगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं सम कैप्स आर नॉट ग्लास, इट मींस ये राइट होगा। ठीक उसी तरीके से ग्लास का ये पोर्शन कवर के अंदर, और कवर जो है, सॉरी ग्लास जो है वो इसके साथ, इस पैटर्न वाले सर्कल के साथ क्या था, हमारा नो था, यानी कप के साथ हमारा क्या था, नो था। तो हम ऐसा कह सकते हैं ग्लास जब इसके साथ नो होगा तो ये कवर के अंदर था, तो कवर का थोड़ा सा हिस्सा इसके साथ क्या होगा, नो होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं सम कवर्स आर नॉट ग्लास, सम कवर्स आर नॉट कप, तो ये हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना हमारा सेकंड कंक्लूजन, थर्ड कंक्लूजन क्या होगा, राइट होगा। चलो आगे बढ़ते, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ ध्यान देना क्या है हमारा कंटेंट, वो देखो हमारा स्टेटमेंट, सम डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्स, चलो बना लिए, सम डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्स, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा, फिर बोला जा रहा नो फाइल इज अ बुक, नो फाइल इज अ बुक, चलो ये भी बना लिए। फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया नो बुक इज अ पेपर, नो बुक इज अ पेपर, चलो इसे भी बना लिया, नो बुक इज अ पेपर, ठीक है। अब आते कंक्लूजन पर, कंक्लूजन सम डॉक्यूमेंट्स आर नॉट बुक्स, तो ध्यान देना ये जो हमारा डॉक्यूमेंट और फाइल है वो आपस में सम था। अब जब कोई फाइल हमारा बुक नहीं है तो डॉक्यूमेंट का इतना हिस्सा भी तो हमारा बुक नहीं होगा, तो ये जो कंटेंट पूछा जा रहा है सम डॉक्यूमेंट्स आर नॉट बुक्स, तो डेफिनेटली ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये हिस्सा जो था वो फाइल के पास था, और जब कोई फाइल हमारा बुक नहीं है तो ये डी का जो थोड़ा सा हिस्सा, डॉक्यूमेंट का जो थोड़ा सा हिस्सा था वो भी हमारा बुक नहीं होगा। इट मीन हमारा पहला कंक्लूजन क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला जा रहा ऑल पेपर्स आर फाइल, तो ध्यान देना पेपर और फाइल के बीच क्वेश्चन मार्क लगाओ, जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क वह यस नो कंडीशन, ऑल सम नो हमारा रॉन्ग होता है। आगे थर्ड कंक्लूजन बोला जा रहा नो डॉक्यूमेंट इज अ पेपर, तो ध्यान देना डॉक्यूमेंट और पेपर में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, यस नो कंडीशन, ऑल सम नो हमारा रॉन्ग हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, केवल फर्स्ट फॉलो करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में ध्यान देना, हमारा जो कंटेंट पूछा जा रहा है आपसे, हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें बोला जा रहा है ऑल पेन्स आर पेपर। ध्यान देना, डायग्राम बनाते हैं, ऑल पेन्स आर पेपर, ये हमारा पेन है और ये सारा का सारा क्या है, पेपर है। चलो ठीक है, बन गया। फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया नो न्यूज इज एन इंफॉर्मेशन, न्यूज और इन्फॉर्मेशन आपको दिखा नहीं, छोड़ दो। फिर बोला गया सम न्यूज आर पेपर्स, चलो बना लिए, सम न्यूज आर पेपर्स, ठीक है। और इसके ठीक पहले वाले कंक्लूजन में, सॉरी स्टेटमेंट में क्या बोला गया था, नो न्यूज इज एन इंफॉर्मेशन, नो न्यूज इज एन इंफॉर्मेशन, चलो बन गया। अब आते हैं पहले कंक्लूजन में, पहला कंक्लूजन है क्या वो देखो, पहला कंक्लूजन नो इंफॉर्मेशन इज न्यूज, तो हाँ ये करेक्ट होगा। कैसे वो देखो, यदि कोई भी सर्कल ऐसा होता है और ये दोनों सर्कल यदि आपस में क्या हो, नो हो, तो ये दोनों साइड से नो होगा। यहाँ पे देखो हमारा नो ए इज भी हमारा स्टेटमेंट, हम आपसे पूछे नो बी इज ए, तो करेक्ट हो जाएगा। जो स्टेटमेंट आपस में नो होता वो हमारा कंप्लीट, दोनों साइड से नो होगा कंक्लूजन के केस में, दोनों साइड से सम नॉट होगा, दोनों साइड से हमारा ऑल नॉट होगा, ये बातें ध्यान रखना। तो पहला कंक्लूजन हमारा राइट हो गया। अब आगे बढ़ता है, अब आगे है क्या देखो, बोला जा रहा है एटलीस्ट सम पेपर्स आर नॉट इन्फॉर्मेशन, तो ध्यान देना एटलीस्ट को इग्नोर मारो। अब आगे पढ़ो, सम पेपर्स आर नॉट इन्फॉर्मेशन, हाँ देखो पेपर और न्यूज में सम का रिलेशन, कोई न्यूज हमारा इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो पेपर का इतना हिस्सा भी हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं सम पेपर्स आर नॉट इन्फॉर्मेशन। इट मीन हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या है, राइट है। आगे बढ़ जाओ, आगे बोला गया सम पेन्स आर न्यूज, तो ध्यान देना पेन और न्यूज के बीच में क्या, क्वेश्चन मार्क है, और जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क वहां यस नो कंडीशन ऑल सम नो हमारा रॉन्ग होता है, तो हमारा थर्ड कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग। इस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन क्या होगा, फॉलो होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये भी कंटेंट हमारा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है ऑल डॉग्स आर टॉयज, चलो ऑल डॉग्स आर टॉयज बना लिया गया। फिर क्या बोला जा रहा है, फिर बोला जा रहा है नो डॉग्स आर बॉय, नो डॉग्स आर बॉय, चलो बना लेते हैं, नो डॉग्स आर बॉय, ठीक है। आगे फिर क्या बोला गया, ऑल पपेट्स आर टॉय, तो देखो ऑल पपेट्स आर टॉय, पपेट को हम क्या किए, अंदर ही बना लिए। सारे के सारे पपेट क्या है, डॉल है, सॉरी सारे के सारे पपेट क्या, टॉय है। अब कंक्लूजन में आएंगे, सम डॉग्स आर नॉट पपेट, तो ध्यान देना डॉग और पपेट में रिलेशन क्या आपको पता है नहीं, क्वेश्चन मार्क, और जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क वहां यस नो कंडीशन, ऑल सम नो हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा, तो पहला कंक्लूजन तो रॉन्ग हो गया। आगे बोला जा रहा नो बॉयज और डॉग, तो देखो हाँ नो बॉयज और डॉग हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो डायग्राम आपस में नो होता है वो दोनों साइड से नो होता है, दोनों साइड से सम नॉट, दोनों साइड से ऑल नॉट होता है, ये ध्यान रखना। एटलीस्ट को इग्नोर करेंगे, क्या पूछा जा रहा है, सम टॉयज आर नॉट बॉयज, ध्यान देना जब भी मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूं, जब भी डायग्राम ऐसा बन जाए, कैसा बन जाए वो देख लो, तो इस केस में ये जो डायग्राम उसके साथ सम नॉट बनाता है, ये हमारा शॉर्टकट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो पूछा जाए सम ट्वाइस आर नॉट बॉयज, तो देखो हाँ सम ट्वाइस आर नॉट बॉय, तो ये इसके साथ सम नॉट बनाएगा, इट मींस ये राइट होगा। ऐसा हुआ क्यों, तो वो देखो डॉग और जो बी है यानी हमारा बॉय है वो आपस में नो था, और ये डॉग वाला हिस्सा ट्वाई के अंदर आ रहा है, और ये ट्वाई के लिए हिस्सा क्या था, सम, तो हम ऐसा कह ही सकते सम ट्वाइस आर नॉट बॉय, इसलिए ये हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो हमारा थर्ड कंक्लूजन राइट था, और हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या है, इसका राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में ध्यान देना क्या बोला जा रहा है, हमारा स्टेटमेंट है सम ए आर बी, चलो बना लें सम ए आर बी। फिर क्या बोला गया, सम बी आर सी, ये भी बना लिए। फिर बोला गया ऑल सी आर डी, ये भी बना लो। फिर बोला गया सम डी आर ई, ये भी बन गया। डायग्राम हमारा कंप्लीट हुआ। चलो कंक्लूजन पे आते हैं। बोला जा रहा है सम ए आर नॉट सी, देखो पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव था, ये आपसे नेगेटिव वाला बात पूछ रहा, रॉन्ग होता है या नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन जहां नेगेटिव होगा रॉन्ग कर देना। सम डी आर सी, तो डेफिनेटली जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो सम का केस अप्लाई होता है। आगे सम ए आर डी, तो सम ए आर डी, ए और डी में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, यस नो कंडीशन, ऑल सम नो हमारा क्या होगा, तो ऑल सम नो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन थर्ड कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एटलीस्ट को इग्नोर करेंगे, बोला जा रहा है सम सी आर ई, तो ध्यान देना सी और ई में हमारा क्वेश्चन मार्क है, यस नो कंडीशन, ऑल सम नो हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। इट मीन ये हमारा रॉन्ग है, इसमें हमारा हुआ क्या, तो सेकंड कंक्लूजन केवल राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 6 में केवल सेकंड कंक्लूजन हमारा राइट है। आगे बढ़ते हैं, चलो ध्यान देना 7th में बोला क्या जा रहा है, 7th में बोला जा रहा है सम लेमन्स और चिलीज, चलो बना लो सम लेमन्स और चिलीज, ठीक है बन गया ये। फिर बोला जा रहा है नो चिलीज ब्रिंजल, नो चिलीज ब्रिंजल, ये भी बना लिया गया। फिर क्या वो देखो आगे बोला जा रहा है ऑल ब्रिंजल्स आर स्वीट्स, जो ऑल ब्रिंजल्स आर स्वीट्स, ये भी बना लिया गया।
फिर क्या है, सम स्वीट्स आर डिजर्ट, सम स्वीट्स आर डिजर्ट, ये भी बना लिया गया। चलो डायग्राम हमारा कंप्लीट हुआ। आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन है क्या वो देखो। कंक्लूजन में बोला जा रहा है नो चिली इज अ स्वीट। तो देखो चिली और स्वीट में तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, यस नो कंडीशन, ऑल सम नो रॉन्ग हो जाएगा। सम लेमन और डेजर्ट, तो देखो लेमन और डेजर्ट में भी हमारा क्वेश्चन मार्क है, यस नो कंडीशन, ऑल सम नो हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जाए सम ब्रिंजल्स आर डेजर्ट, तो ध्यान देना ब्रिंजल और डेजर्ट में भी हमारा क्या क्वेश्चन मार्क है, यस नो कंडीशन, ऑल सम नो हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो ध्यान देना हमारा तीनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। नन फॉलो हमारा आंसर होगा, ध्यान रखना नन ऑफ दीज को आंसर नहीं बना, नन फॉलो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हमारा डी था। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये भी कंटेंट हमारे इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। बोला जा रहा है सम जेबरा और मंकी, क्या बोला जा रहा है, सम जेबरा और मंकी। चलो बना लिए, सम जेबरा और मंकी। फिर क्या बोला गया, सम जेबरा डंकी। फिर क्या बोला, सम डंकी आर नॉट जीराफ। तो ध्यान देना सम डंकी आर नॉट जीराफ, सॉरी इस डायग्राम को फिर से मैं बना रहा हूं, ध्यान देना। हाँ, बोला जा रहा सम जेबरा और मंकी, बना लिया गया। फिर बोला गया सम जेबरा डंकी, ये भी बना लिया गया। और फिर बोला जा रहा है सम डंकी आर नॉट जीराफ, तो ध्यान देना सम डंकी आर नॉट जीराफ, ऐसे बना लो। हाँ, ध्यान देना सम नॉट का डायग्राम बनता कैसे, मान लो हम अभी बोले सम ए आर नॉट बी, इट मीन ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा देख लो, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ए के कुछ हिस्से को कलर कर देना, उससे एरो खींचकर क्रॉस काट देना। ए के कुछ हिस्से को कलर कर देना, वो हमारा सम नॉट का फिगर बनाएगा। और जहां कलर करके वहां से एरो खींच के क्रॉस कर देना, वो हमारा सम नॉट है। चलो, तो यहाँ पे हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो है क्या वो देखो। पहला कंक्लूजन सम जिराफ और नॉट डंकी, तो ये राइट नहीं होगा क्योंकि सम नॉट जिधर से आता उधर से ही वो राइट होता है। तो यहाँ पे मान लो हम पूछते हैं आपसे कोई कंटेंट, हमारा सम नॉट देखो, सम नॉट जिधर से आएगा उधर से ही वो राइट होता है। इस केस में ये पहला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाए, ये कभी राइट नहीं हो सकता। फिर बोला जा रहा है सम जिराफ और डंकी, तो ध्यान देना स्टेटमेंट में हमारा डंकी और जिराफ नेगेटिव था, पूछ रहा पॉजिटिव, ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। आगे आगे बोला जा रहा है सम मंकी और नॉट डंकी, तो ध्यान देना मंकी और डंकी में हमारा क्वेश्चन मार्क का कंटेंट है, ये तो हमारा ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। आगे ऑल मंकी और डंकी, तो ध्यान देना मंकी डंकी फिर से ये हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क है, ये ऐसे ही रॉन्ग होता है। लेकिन ध्यान देना ऊपर का पैटर्न भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, और ये जो थर्ड और फोर्थ है वो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। देखो सम और सम नॉट से कनेक्ट है, सॉरी सम नॉट और सम से कनेक्ट है। फर्स्ट हमारा सम नॉट, सेकंड हमारा सम से कनेक्ट है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर माना जाएगा। 90% आप श्योर हो जा आइदर अप्लाई होगा, आइदर और अप्लाई होगा। बचा 10%, उसके लिए हमारा गोल्डन रूल फॉलो होना चाहिए। हमारा गोल्डन रूल था क्या वो देखो, एक कंक्लूजन पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो देखो ऊपर का टर्म हमारा नेगेटिव और नीचे का टर्म हमारा पॉजिटिव, मैच। जिराफ डंकी जिराफ डंकी एलिमेंट हमारा सेम हो गया, इंडिविजुअली दोनों कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और टू जो है वो हमारा आइदर और का कॉम्बिनेशन लेगा। अब आगे ध्यान देना, क्या थर्ड में हमारा थर्ड और फोर्थ भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो डेफिनेटली हमारा थर्ड और फोर्थ भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। कैसे वो देखो, सम नॉट है ऑल है, यानी ऑल प्लस सम नॉट को ये फॉलो कर गया। 90% आप यहाँ भी श्योर हो गए कि यहाँ पे हमारा आइदर और अप्लाई होगा 90%, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। बचा 10%, गोल्डन रूल फॉलो होना चाहिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, हाँ ऐसा है। ऊपर मंकी डंकी नीचे भी मंकी डंकी, हाँ ये भी हमारा फॉलो हो गया। दोनों कंक्लूजन हमारा इंडिविजुअली रॉन्ग होना चाहिए, देखो रॉन्ग हो गया। यानी 90 प्लस 10% आप यहाँ भी श्योर हो गए, यहाँ भी हमारा क्या होगा आइदर और अप्लाई। तो ध्यान देना यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे हमारा फर्स्ट और सेकंड तो आइदर और होगा, थर्ड और फोर्थ भी हमारा क्या होगा आइदर और। यानी हमारा आंसर होगा आइदर 1 और 2 एंड थर्ड और, यानी आइदर थर्ड और फोर्थ फॉलो। यानी फर्स्ट और सेकंड में भी आइदर अप्लाई हुआ और थर्ड और फोर्थ वाले में भी आइदर ही अप्लाई होगा, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, बोला जा रहा है जनरली पेट्स आर डॉग्स, तो ध्यान ना सिलोगिज्म के डिक्शनरी में जनरली का क्या मतलब होगा, सम होता है। तो सम पेट्स आर डॉग्स बना लिया, सम पेट्स आर डॉग ये बना लो। फिर क्या बोला जा रहा, फिर बोला जा रहा फ्यू डॉग्स आर कैट, तो ध्यान देना फ्यू हमारा जो सिलोगिज्म का डिक्शनरी है उसमें फ्यू का क्या मतलब होता है, सम होता है। तो ध्यान देना सम डॉग्स आर कैट्स। चलो आगे बढ़ते, सम डॉग्स आर कैट्स ये हो गया। फिर बोला गया सम डॉग्स आर रैट्स, तो सम डॉग्स आर रैट्स देखो यहाँ पे बना लिया। फिर क्या बोला गया नो रैट इज गॉट, तो नो रैट इज गॉट ये भी कंटेंट को देखो हम यहीं पे बना लिए। अब आते कंक्लूजन पे। कंक्लूजन हमारा है क्या, ध्यान देना हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है सम कैट्स आर रैट, तो ध्यान देना कैट्स और रैट में हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा, और जहां क्वेश्चन मार्क लगेगा वहां यस नो कंडीशन, ऑल सम नो हमारा रॉन्ग होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नो कैट इज रैट, तो देखो फिर से क्वेश्चन मार्क है, ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या बोला नो गॉट इज डॉग, तो ध्यान देना गॉट और डॉग के केस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है,
तो जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क वहां यस नो कंडीशन ऑल सम नो हमारा रॉन्ग होगा। तो क्या इसका आंसर नन फॉलो होगा? नहीं। ऊपर का फर्स्ट और सेकंड हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो आप 90% श्योर हो गए यहाँ पे आइदर और अप्लाई होगा। बचा 10%, वो हमारा गोल्डन रूल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देखो है फॉलो हुआ। ऊपर कैट और रैट, नीचे भी कैट और रैट, यानी एलिमेंट भी हमारा सेम हो गया। इंडिविजुअली बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, तो ऐसा हुआ है। तो हम ऐसा कह सकते हैं 90 + 10% आप श्योर हो गए। इट मीन हमारे यहाँ पे क्या होगा? अप्लाई होगा आइदर और। तो फर्स्ट और सेकंड के साथ हमारा आइदर और का कॉम्बिनेशन, ये ध्यान रखना, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में है क्या वो देखो। नेक्स्ट स्लाइड में बोला जा रहा है ऑल कप्स आर स्टार्स। चलो पहले डायग्राम बनाते हैं। सारे के सारे कप क्या है? जो स्टार है। ये कप है और इसे स्टार बना दिया गया। फिर क्या बोला जा रहा है? फिर बोला जा रहा है सम स्टार्स आर जग्स। चलो सम स्टार्स आर जग्स, वो भी बना दिया। फिर क्या बोला गया? नो जग इज अ ग्लास। नो जग इज अ ग्लास, चलो इधर इसे बना लेते हैं। नो जग इज अ ग्लास। और फिर क्या बोला गया? सम ग्लास आर टेबल्स। तो सम ग्लास आर टेबल्स। चलो डायग्राम हमारा ड्रॉ हो गया। अब ध्यान देना कंक्लूजन हमारा है क्या? तो कंक्लूजन है सम टेबल्स आर स्टार। तो ध्यान देना टेबल और स्टार में हमारा क्वेश्चन मार्क है, यस नो कंडीशन ऑल सम नो रॉन्ग हो जाएगा। फिर बोला गया सम ग्लास और कप। तो ध्यान देना ग्लास और कप में भी हमारा क्वेश्चन मार्क है, यस नो कंडीशन ऑल सम नो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आगे ध्यान देना, आगे ध्यान देने वाला बात है क्या वो देखो। आगे बोला गया नो टेबल इज स्टार। तो नो टेबल इज स्टार, फिर से देखो टेबल स्टार में हमारा क्वेश्चन मार्क है, यस नो कंडीशन ऑल सम हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आगे आगे बोला जा रहा सम जग्स आर कप। तो ध्यान देना जग और कप में भी हमारा क्वेश्चन मार्क लगाओ, यस नो कंडीशन ऑल सम नो हमारा क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना क्या हमारा आंसर नन फॉलो होगा? नहीं। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, सम से कनेक्ट नो से कनेक्ट है। ऊपर हमारा देख लो अच्छे तरीके से, जब ये सम और नो है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आप 90% श्योर हो गया आइदर और अप्लाई होगा। बच्चा 10%, उसके लिए ये मस्ट है हमारा गोल्डन रूल फॉलो होना चाहिए। गोल्डन रूल हमारा था क्या? तो एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसा है, फॉलो हो गया। ऊपर टेबल स्टार्स, नीचे भी हमारा टेबल स्टार्स होना चाहिए, देखो है। दोनों कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होना चाहिए, तो ये भी कंटेंट हमारा फॉलो हो गया। तो हम 90 + 10 यानी 100% श्योर हो गए कि यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? आइदर और अप्लाई, यानी हमारा फर्स्ट और थर्ड वाले कॉम्बिनेशन में क्या होगा? आइदर और होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों सेम है। तो यदि आप इस क्वेश्चन के आंसर में सी बनाएंगे तब भी राइट है, डी बनाएंगे तब भी राइट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। बस ध्यान रखना हमारा आइदर और का कॉम्बिनेशन वन और थर्ड के साथ लगा। आप ऑप्शन नंबर सी भी चूज किए हो तो भी राइट, डी चूज किए हो तो भी राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है क्या वो देखो। बोला जा रहा नो कैंडल इज बिल। चलो ठीक है, नो कैंडल इज बिल ये बना लिया गया, नो कैंडल इज बिल। फिर क्या बोला जा रहा है? फिर बोला जा रहा है सम शूज आर बिल्स। चलो सम शूज आर बिल्स ये भी बना लिया गया। फिर क्या है? बोला जा रहा है ऑल टेबल्स आर शूज, ऑल टेबल्स आर शूज। चलो ये भी बना लिया, डायग्राम हमारा ड्रॉ हो गया। अब हमारा कंक्लूजन है क्या वो देखो। हमारा कंक्लूजन है सम टेबल्स आर बिल। तो ध्यान देना टेबल और बिल में क्वेश्चन मार्क लगेगा, यस नो कंडीशन ऑल सम नो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नो टेबल इज अ बिल, फिर से वही चीज है, क्वेश्चन मार्क लगाओ, यस नो कंडीशन ऑल सम नो हमारा रॉन्ग होगा। आगे बोला जा रहा है सम शूज आर नॉट कैंडल्स। तो ध्यान देना सम शूज आर नॉट कैंडल्स डेफिनेटली राइट होगा, क्योंकि बी और एस आपस में सम था, कोई भी बी हमारा सी है नहीं। जब कोई बी सी नहीं है तो एस का इतना हिस्सा भी हमारा सी नहीं होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं सम शूज आर नॉट कैंडल्स, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखो नो शूज आर कैंडल। तो ध्यान देना कैंडल और शू में क्वेश्चन मार्क लगाओ, यस नो कंडीशन ऑल सम नो हमारा क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इस केस में ध्यान देना क्या हमारा आंसर ओनली थर्ड फॉलो होगा? नहीं। ऊपर का फर्स्ट और सेकंड हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो इस केस में फर्स्ट और सेकंड में हमारा आइदर और लगेगा और थर्ड हमारा कंफर्म फॉलो हो रहा है। तो ध्यान देना ऐसा कंटेंट आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिखा तो इस केस में आंसर क्या बन जाएगा? नन ऑफ दीज होगा। क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। फर्स्ट और सेकंड में हमारा आइदर और अप्लाई हुआ और हमारा जो थर्ड कंक्लूजन था वो डेफिनेटली क्या हुआ? फॉलो हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ध्यान देना बोला जा रहा ऑल प्लास्टिक्स आर नोट्स, ऑल प्लास्टिक्स आर नोट्स। चलो बना लिए ऑल प्लास्टिक्स आर नोट्स, ऑल प्लास्टिक्स आर नोट्स। जो बातें बोली गई मैंने बना दी। अब आगे है क्या वो देखते हैं। आगे बोला जा रहा है नो नोटिस अ क्वाइन, नो नोटिस अ क्वाइन। चलो ये भी बना लिए, नो नोटिस अ क्वाइन। फिर है क्या वो देखो। फिर बोला जा रहा है सम क्वाइंस आर पेपर, सम क्वाइंस आर पेपर। ये भी देखो बना लिया गया। अब हमारा कंक्लूजन है क्या? ध्यान देना हमारा कंक्लूजन है सम क्वाइंस आर प्लास्टिक। तो ध्यान देना क्वाइन और प्लास्टिक में जो रिलेशन है वो हमारा है क्या? ये हमारा क्वाइन यहाँ पे, प्लास्टिक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क वहां यस नो कंडीशन ऑल सम नो हमारा रॉन्ग होता है। दूसरा बोला क्या? नो क्वाइन इज अ नोट। तो डेफिनेटली नो क्वाइन इज अ नोट हमारा कनेक्ट होगा, क्योंकि जो डायग्राम आपस में नो होता है वो दोनों साइड से नो होता है। तो इस केस में हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या होगा? राइट हो जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा कंटेंट है सम रेडियोज आर टेलीफोन्स, सम रेडियोज आर टेलीफोन्स, चलो बना लिए। फिर बोला गया ऑल टेलीफोन्स आर मिरर्स, ऑल टेलीफोन्स आर मिरर्स, चलो ये भी बना लिया गया। फिर क्या बोला जा रहा है, ऑल मिरर्स आर डिस्क, ऑल मिरर्स आर डिस्क, चलो ये भी बना लिया। अब आगे ध्यान देना, बोला जा रहा नो टेलीफोन इज अ डेस्क, तो ध्यान देना टेलीफोन डेस्क में पॉजिटिव रिलेशन पूछ रहा, नेगेटिव रॉन्ग हो जाएगा। आगे फिर है क्या, ध्यान देना, बोला जा रहा ऑल रेडियोस बीइंग मिरर इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ देखो सिलोगिज्म का बेसिक सा रूल है, मैं आपको रफली बता रहा हूँ कि अभी मैं पॉसिबिलिटी में इन किया नहीं, मैं आपको बस रफली बता रहा हूँ। यदि कोई डायग्राम पॉजिटिव है, अब वहां पे पॉजिटिव पॉसिबिलिटी पूछा जाएगा तो वो करेक्ट होता है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो रेडियो और हमारा मिरर जो था वो पॉजिटिव था, और आपसे पॉसिबिलिटी जो पूछा गया पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं पूछा गया, इट मींस हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या होगा, सेकंड कंक्लूजन हमारा राइट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या वो देखो, हाँ ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑल फर्नीचर्स आर जंगल्स, चलो डायग्राम बनाते हैं पहले। ऑल फर्नीचर्स आर जंगल, सारे फर्नीचर क्या जंगल है। फिर क्या बोला गया, नो जंगल इज अ रोड, नो जंगल इज अ रोड, चलो बना लिए। फिर क्या बोला गया, सम रोड्स आर हिल्स, सम रोड्स आर हिल्स, बना लिए। पहला कंक्लूजन, सम हिल्स आर डेफिनेटली नॉट जंगल, तो ध्यान देना सिलोगिज्म के डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डेफिनेटली को इग्नोर किया जाता है, तो डेफिनेटली को इग्नोर कर देना। जब भी कंक्लूजन में या स्टेटमेंट में आपको डेफिनेटली दिखे सिलोगिज्म में, उसे इग्नोर मारना, उसे पढ़ना ही नहीं है। तो क्या पढ़ोगे, सम हिल्स आर नॉट जंगल्स, तो ध्यान देना सम हिल्स आर नॉट जंगल्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट होगा। कैसे, तो देखो आर और जे में क्या रिलेशन, नो का, और यहाँ पे आर और एच में क्या रिलेशन था, सम का, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एच का थोड़ा सा हिस्सा आर के पास है, और जब कोई भी आर हमारा जे नहीं तो इतना वाला पोर्शन भी तो हमारा जे नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं सम एच आर नॉट जे, इट मीन ये हमारा राइट होगा। और यहाँ पे एच का क्या मतलब था, हिल, और जे का क्या मतलब था, जंगल, इट मीन हमारा पहला कंक्लूजन क्या हो गया, राइट हो गया। अब आगे ध्यान देना, बोला गया नो हिल इज जंगल, तो ध्यान देना हिल और जंगल में क्वेश्चन मार्क लगाओ, यस नो कंडीशन, ऑल सम नो हमारा रॉन्ग होता है। तो पहला कंक्लूजन राइट था, दूसरा कंक्लूजन हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ ध्यान देना, बोला जा रहा है ऑल बिल्डिंग्स आर बुक्स, चलो ऑल बिल्डिंग्स आर बुक्स है, बना लेते हैं। ये बिल्डिंग है और ये बुक है, चलो ठीक है। फिर बोला गया ऑल बुक्स आर रोड्स, ऑल बुक्स आर रोड्स, चलो ये भी बना लिए। फिर क्या बोला गया, ऑल रोड्स आर पैक्स, ऑल रोड्स आर पैक्स, ये भी चलो बना लिए। तो डायग्राम हमारा ओवरलैपिंग का बना, पॉजिटिव पूरा का पूरा डायग्राम पॉजिटिव है, कंक्लूजन ही पॉजिटिव होना चाहिए। पूछा जा रहा है सम रोड्स आर बिल्डिंग, तो ध्यान देना, हाँ जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो सम का केस अप्लाई होता है, इट मीन ये राइट हो जाएंगे, ध्यान रखना। ये बातें मैंने पहले वीडियो से बताई थी, यानी जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैंने ये बात सब ये सारे की सारी बातें बताई थी। आगे आगे है क्या, देखो बोला जा रहा है ऑल बुक्स आर पैक्स, तो ध्यान देना ऑल बुक्स आर पैक, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि जब भी आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो ऑल और सम हमारा राइट होता है, पूछा गया ऑल, इट मीन ये सेकंड कंक्लूजन राइट है। आगे बोला जा रहा ऑल पैक्स आर रोड, तो ध्यान देना ऑल पैक्स आर रोड, ये हमारा राइट नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो सम का केस अप्लाई होता है, ऑल और नो का नहीं होगा, तो इस केस में थर्ड कंक्लूजन हमारा क्या और रॉन्ग होगा। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन क्या था, राइट था। तो आज के लिए बस इतना ही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।